राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तुलसी विवाह में पूजन सामग्री क्या लगेगी, भोग क्या लगेगा, पूजा की विधि क्या है, तुलसी विवाह क्यों और कब से किया जाने लगा, तुलसी की कहानी और कथा, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ये शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला में परिवर्तित होने का शाप माता तुलसी ने किस प्रकार से दिया, ये भी हम सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के भाग्य में कन्यादान का पुण्यफल प्राप्त करना नहीं लिखा होता है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह का अनुष्ठान करने से कन्यादान के समान ही पुण्यफल अर्जित होता है। तुलसी का पौधा घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। साथ ही पुराणों में तुलसी को देवी लक्ष्मी के समतुल्य माना गया है। इसलिए जिस घर में तुलसी के नियम अनुसार पूजा की जाती है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम आपको ये बता दें कि तुलसी विवाह में पूजा की सामग्री क्या क्या ली जाती है। तो सबसे पहले तुलसी का पौधा, भगवान कृष्ण की प्रतिमा, यदि यह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप एक साफ चिकने गोल पत्थर को भी भगवान शालिग्राम के रूप में पूजा में रख सकते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा, आप गणेश जी को सुपारी के रूप में भी विवाह में सम्मिलित कर सकते हैं। 2 चौकी, मंडप बनाने के लिए 3 या 4 गन्ने, लाल और पीला वस्त्र, जल कलश, आम या अशोक के 5-6 पत्ते, नारियल, 5 बर्तन, गंगा जल, तुलसी माता के लिए लाल चुनरी, कलावा अथवा मौली, धूप, अगरबत्ती, पुष्प और 2 मालाएं, मिट्टी के दीपक, घी या तेल और बत्ती। शालिग्राम जी के लिए वस्त्र, यदि यह उपलब्ध न हो तो आप कलावा, मौली या जनेऊ को भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की संपूर्ण सामग्री, इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार आभूषण रख सकते हैं। मंगलसूत्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, मौसमी फल जैसे आंवला, बेर, अमरूद, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल आदि, ये आज के अभी के मौसम के अनुकूल है। इस मौसम में ये फल आते हैं तो मौसमी फल जरूर चढ़ावे। सूखे मेवे ले, सफ़ेद तिल ले, दुर्वा, लौंग, इलायची, सिक्के, पान के पत्ते, जनेऊ, दक्षिणा आदि सारी पूजा की सामग्री है। अब हम तुलसी विवाह की पूजा विधि जानते हैं। तो सबसे पहले गन्नों का मंडप लगाए। इसके लिए 4 गमलों में गन्ने मिट्टी में गाड़ दे, ऊपर से साथ में बांधते हुए मंडप बना ले। इस मंडप में तुलसी के पौधे को गमले सहित रख ले और तुलसी जी को चुनरी अवश्य चढ़ाए। एक रंगोली बनाकर चौक भी स्थापित करे और इस चौक पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए और इस पर सफ़ेद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु का चित्र या फिर शालिग्राम जी को स्थापित कर दे। अब प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी चौक पर तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दे। इसके बाद कलश स्थापन की जाएगी। तो आप चौकी पर दाएं तरफ सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बना ले। अष्टदल कमल का अर्थ है 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प। अब तांबे या पीतल का कलश ले, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल, रोली डाल दे। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना ले। उसके मुख पर मौली बांधकर अष्टदल कमल पर रख दे। कलश के ऊपर आम या अशोक के 8 पत्ते रख ले। इन पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए और इसके ऊपर एक कटोरी में गेहूं भरकर रख दे। गेहूं के ऊपर एक दीप प्रज्वलित करके रख दे। अब दुर्वा से सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। इसके बाद
गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी क्षमतानुसार 1 या 5 दीप प्रज्वलित कर ले। सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली अर्पित कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु को भी जनेऊ, पीले पुष्प और मौली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो चीज़ें उन्हें पहनाई जा सकती है वह जरूर पहनाएं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि। श्रृंगार के बाद आप माता को दर्पण भी दिखाएं। अब वरमाला के लिए 2 पुष्प की माला ले। पहले भगवान विष्णु को माला स्पर्श करवाए और उसे तुलसी माता को पहना दे, और फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु को पहना दे। इसके बाद गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आप जो चुनरी तुलसी माता को पहनाए थे उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ की मदद से जोड़ें। इस गठजोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, तिल और सुपारी डाल दें। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता और कलश को एक एक करके धूप दिखाएं। अब बारी है भोग अर्पित करने की। भोग में आप अपनी श्रद्धानुसार खीर, पूड़ी, सिंघाड़े, आंवले या आंवले का मुरब्बा, याद रखें आंवले का अचार नहीं रखना है, आंवले का मुरब्बा रखना है। तो आंवले का मुरब्बा, सेब, केले, गन्ने, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित कर सकते हैं। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल भी अर्पित करें। मुख शुद्धि के लिए आप पान के पत्ते पर इलायची, लौंग का जोड़ा और सुपारी रख दें और भगवान गणेश, भगवान विष्णु और तुलसी माता को एक एक करके चढ़ा दें। अब आप आरती की थाली में धूप, कपूर और दीपक रख करके श्रद्धापूर्वक सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारें और फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी की। अब पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए दक्षिणा भगवान जी को अर्पित कर दे। इस पूजा में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल ले और भगवान से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना जरूर करें। फिर पुष्प और तिल को पूजन स्थल पर छोड़ दे। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा और आसानी से घर पर आप स्वयं ही यह पूजा कर पाएंगे। अब हम आपको ये भी बता दें कि भोग के लिए ऐसी विशेष कौन सी वस्तु रखें जिसका भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गन्ने को तुलसी जी और भगवान विष्णु के लिए भोग के रूप में विशेष रूप से रखें, क्योंकि गन्ना इस समय की फसल होती है और मीठा होता है और गन्ने से ही गुड़ और शक्कर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले गन्ने का भोग लगा करके हम इस फसल की शुरुआत करते हैं। इसलिए गन्ने को अवश्य भगवान के भोग में समर्पित करें, क्योंकि इससे भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। अब हम ये जानते हैं कि क्यों करते हैं तुलसी जी का विवाह। तो ये पूरी कथा हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष देव उठनी एकादशी पर कई लोग अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि आखिरकार तुलसी क्यों पूजनीय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का प्रसाद अधूरा क्यों माना जाता है। तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और साथ ही शिव पुराण में जो कथा वर्णित है वह कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय में काल नेमि नाम का एक असुर था। उस असुर की एक अति सुंदर और तेजोमय कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। एक असुर कन्या होने के बाद भी वृंदा तन मन से पवित्र और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के युवा होने पर पिता काल नेमि ने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और उनके कहे अनुसार वृंदा का विवाह शिवजी के क्रोध और तम से उत्पन्न हुए जालंधर नामक एक असुर से
करवा दिया। जालंधर बहुत शक्तिशाली असुर था, क्योंकि वह भगवान शिव का ही अंश था और अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण अजेय था। जब समुद्र मंथन हुआ तो जालंधर उसके परिणाम से संतुष्ट नहीं था। क्रुद्ध होकर उसने देवों पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग को छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ समय बाद एक बार नारद मुनि जालंधर से मिलने स्वर्ग गए और उसके समक्ष देवी पार्वती के रूप और गुणों की व्याख्या करने लगे। देवी पार्वती के बारे में सुनकर जालंधर ने उन्हें अपनी संगिनी बनाने का विचार किया और इस विचार से भगवान शिव को आक्रमण के लिए चुनौती दे दी। शिवजी जानते थे कि इस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म जालंधर की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे हरा पाना बहुत कठिन होगा। उधर वृंदा को एक अशुभ दुस्वप्न दिखाई देता है, जिसमें वह अपने पति को भैंस पर विराजमान काले घने आकाश के नीचे विचरण करते हुए देखती है। उस काले आकाश में उपस्थित सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ था। इस स्वप्न से भयभीत होकर वह अपने पति की प्राण रक्षा के लिए अखंड अनुष्ठान करने बैठ जाती है। जब भगवान शिव को वृंदा के इस तप के बारे में पता चलता है तो वे श्री हरि विष्णु से जालंधर का वध करने में उनकी सहायता करने का निवेदन करते हैं। जब तक वृंदा अनुष्ठान करती तब तक जालंधर को कोई हानि नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास जाते हैं और उससे युद्ध में विजय होने की बात करते हैं। वृंदा इस छल को नहीं समझ पाती और अपने पति की विजय से प्रसन्न होकर उस अनुष्ठान को वहीं समाप्त कर देती है। जालंधर के रूप में भगवान विष्णु को अपना पति मानने से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है और इस व्रत के टूटने से जालंधर को मिल रही सुरक्षा भी क्षीण हो जाती है। भगवान शिव इस क्षण के लिए तैयार थे और ऐसा होते ही उन्होंने जालंधर का वध कर दिया और सभी देवों को उसके अत्याचार से मुक्त करवा दिया। परंतु वृंदा उसका क्या, उसने तो अपने हर धर्म का पालन बिल्कुल निष्ठा से किया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर और जालंधर बने भगवान विष्णु को अपने यथार्थ रूप में देखकर वृंदा बहुत विचलित हो जाती है। उस समय उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और इसी पति वियोग में वह भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जिस तरह मैं अपने पति से विरह की वेदना सह रही हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे और आपको भी इस वेदना को सहना होगा। आपके पाषाण हृदय ने मेरे दुख के बारे में नहीं सोचा, इसलिए आप सच में पाषाण बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने क्रोधाग्नि में जल रही एक स्त्री की वेदना को समझते हुए और वृंदा को वरदान देते हैं कि मेरा जो रूप तुम्हारे श्राप से पाषाण हो जाएगा, उसी पाषाण से अगले जन्म में तुम्हारा विवाह होगा। तुमने अपने धर्म का भली भांति निर्वाह किया है, इसलिए हर धर्मनिष्ठ मनुष्य के घर में तुम्हारा वास होगा और वहाँ तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पवित्रता हर जन्म में अखंड होगी और मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा विशेष स्थान रहेगा। तुम्हारी उपस्थिति के बिना मेरे लिए किया गया कोई भी पूजा और अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान विष्णु से ऐसे वचन सुनकर वृंदा के क्रोध की ज्वाला शांत हो गई, लेकिन उसने अपने पति से विछोह के दुख में स्वयं को भस्म कर लिया। वृंदा के शरीर की उस भस्म से ही एक पौधे का जन्म हुआ, जिसे तुलसी के नाम से जाना गया। तब से तुलसी अर्थात वृंदा हर जन्म में भगवान विष्णु की प्रिय है। जिस तिथि पर तुलसी का जन्म हुआ था वह प्रबोधिनी एकादशी थी, इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। इसके अलावा हम एक और विशेष बात आपको बता देते हैं कि जब आप पूजा करने बैठे तब सबसे पहले भगवान विष्णु का आवाहन इस मंत्र के साथ में करें। हम यहाँ पर मंत्र बोल करके बता देते हैं, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। तो मंत्र है आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव
तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्व काम प्रदो भवः। इस मंत्र से भगवान विष्णु का आवाहन करें। और जब तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे करवा रहे हो उस समय ओम तुलस्ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार तुलसी विवाह की ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। लेकिन तुलसी जी की एक कहानी भी यहाँ पर प्रचलित है, वो भी हम आपको बता दें। बंधुओं, वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी देने का प्रयास हम करते रहते हैं। तो आइए, तुलसी माता की एक कहानी भी है, वो भी हम यहीं पर सुन लेते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का झीमन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज़ आती है, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है, फिर भी तुम सूखी जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज़ आती है और इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। तो भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का झीमन ले और कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई की करी वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको प्रदान करी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही व्रतों की कथाएं, त्योहारों की, पर्वों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।